अदील ने अपने कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में इससे लगा कि कोई साया इसके कमरे में चल रहा है। फिर मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम था, कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फिर एक औरत की नहीफ आवाज आई, अदील बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अदील के रूंगटे खड़े हो गए, इसकी माँ तो कई साल पहले मर चुकी थी। अदील ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक औरत का धुंधला सा साया खड़ा था, बगैर चेहरे के। इसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और खाली आंखों से अदील को घूरने लगी। अदील के मुंह से बे-इख्तियार चीख निकल गई। मोबाइल पर एक और कॉल आई। इस बार नंबर था। उसने डरते डरते फोन उठाया। सामने से एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, वक्त खत्म हो गया अदील, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अदील को लगा कि जमीन हिल रही है। फर्श पर सियाह हाथ निकलने लगे। किसी ने अदील के पांव पकड़ लिए। वो हाथ बर्फ की तरह सर्द थे, मगर गिरफ्त लोहे जैसी सख्त। अदील चीखता रहा, मगर कोई सुनने वाला ना था। अचानक सब कुछ रुक गया। अंधेरा गहरा हो गया। अदील खुद को एक अजनबी जगह पर पाया, एक वीरान अस्पताल जिसमें कहीं भी रोशनी नहीं थी। हर तरफ टूटे बेड, खाली व्हील चेयर्स और खून के निशान थे। अस्पताल के अंधेरों में चलते चलते अदील को एक कमरा नजर आया। दरवाजे पर लिखा था, वार्ड 666, ओनली फॉर द लोस्ट सोल्स। सिर्फ खोई हुई रूहों के लिए। अदील ने दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर वही मोबाइल रखा था जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, और एक सियाह साया बगैर आंखों के मोबाइल को घोर रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता अदील की तरफ मुड़ने लगा। जैसे ही साया ने अदील को छुआ, अदील का जिस्म झटकों में आने लगा। इसका अपना साया अलग होकर भाग गया। अदील की आंखें सफ़ेद हो गईं और एक आखिरी कॉल मोबाइल पर नमूदार हुई, तुम अब हमारे हो गए हो। वेलकम टू द डार्कनेस, टू बी कंटिन्यूड।